गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के पार्ट नंबर 4 जो पद्यभाग का जयशंकर प्रसाद है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उनके जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल नहीं होने के कारण वे 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। देखो, जयशंकर प्रसाद जी एक भारतीय साहित्य जगत के, भारतीय हिंदी साहित्य जगत के जाने माने कवि हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। बहुत सारी रचनाएं इनकी प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। कहने का मतलब, प्रसाद जी ने अपनी कविताओं में छायावाद का अधिक से अधिक प्रयोग किया है। छायावादी कवि काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से इनको माना जाता है। तो देखो, इनका जन्म हुआ था 1889 में, वाराणसी में हुआ था। काशी का एक प्रसिद्ध कॉलेज था क्वींस कॉलेज, जहाँ पर ये पढ़ने गए, लेकिन स्थितियाँ अनुकूल नहीं थी। इस कारण ये 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। देखो, कभी कभी क्या है, कुछ लोगों की स्थितियाँ अनुकूल नहीं होती है, कुछ लोगों की स्थितियाँ थोड़ी सी डिफरेंट होती है। घर में कोई कमाने वाला नहीं होता, माता पिता की मृत्यु हो जाती है जल्दी, तो बच्चे क्या होते हैं, आगे पढ़ नहीं पाते हैं। उनको खुद को मेहनत करके आगे बढ़ना होता है। तो ऐसे ही जयशंकर प्रसाद जी के साथ हुआ। 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। इन्होंने अपने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में इनका निधन हो गया। इन्होंने घर पर संस्कृत, हिंदी, फारसी इन लैंग्वेज भाषाओं का अध्ययन किया और इनका निधन हो गया 1937 में निधन हो गया। इनके प्रमुख काव्य कृतियों के नाम हैं जैसे चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू और लहर, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था। देखो, कामायनी, जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी रचना है वो विश्व प्रसिद्ध रचना है। ये मान के चलो कि सबसे इस रचना के लिखने पर ही इनको जगत प्रसिद्धि मिली, संसार में इनको जाना जाने लगा। कवि के साथ साथ ये गद्यकार भी थे। कुछ रचनाएं गद्य में भी लिखी, जैसे इन्होंने अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल ये इनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाए। प्रसाद का साहित्य मतलब जीवन की कोमलता, मतलब बिल्कुल एक ऐसे तरीके से लिखी इन्होंने कि सामने वाले को समझ में भी आए और जो वास्तविक जीवन में क्या होता है, जीवन की वास्तविकता से जुड़े हुए थे ये। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, कल्पनाओं को, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण किया, किसी की सुंदरता का बिल्कुल बारीकी से अध्ययन किया। प्रकृति का प्रेम भी इनकी कविताओं में मिलेगा आपको, देश प्रेम मिलेगा आपको, शैली की लाक्षणिकता, जो शैली उस समय चल रही थी उनके लक्षण भी इनकी कविताओं में आपको दिखाई देंगे। ये इनकी कविताओं की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। देखो, हम जो यहाँ पर पाठ पढ़ेंगे उसका परिचय देख लेते हैं आज। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रेम प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखे। प्रेमचंद जो लेखक है हिंदी साहित्य के, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ लेखक प्रेमचंद, तो उन्होंने क्या एक आत्मकथा विशेषांक निकालना तय था। तो जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने उससे कहा कि आप भी अपनी आत्मकथा लिखो। लेकिन जयशंकर प्रसाद जी से सहमत नहीं थे, मतलब वो असमंजस में थे। यार, मेरी ऐसी कोई कहानी नहीं है जिसको मैं लिखूं, मैं ऐसा क्या लिखूं मेरे बारे में, मतलब वो खुश नहीं थे। और इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई एक कविता आत्मकथा उन्होंने लिख दी। और ये कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में ही प्रकाशित हुई। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की, वास्तविक क्या है
यथार्थ का मतलब वास्तव में हमारे पास क्या है और हमारे पास कमियां क्या है, उसकी मार्मिक मतलब दिल को छू जाने वाली ऐसी अभिव्यक्ति की है इन्होंने। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है, जिससे सामने वाले को जल्दी समझ में आए। उदाहरणों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों बिंबों के सारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। वो अपने आप को कोई महान विभूति कहलाना पसंद नहीं करते हैं, वो बिल्कुल अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही मानकर चलना चाहते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ तो कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है और दूसरी तरफ महान कवि की विनम्रता भी है। ये एक तरफ तो वो वास्तविक चीज़ बता रहे हैं हमको कि वास्तव में ज़िंदगी में क्या होता है, वास्तव में ज़िंदगी में लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं, वास्तव में ज़िंदगी में सुख और दुख किस तरह से आते हैं और लोग उन सुख और दुखों को कैसे अनुभव करते हैं, कैसे गुजारा करते हैं उस समय में, वो बताया है। और दूसरी तरफ अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति कहकर, सामान्य एक जनरल एक नॉर्मल आदमी कहकर इन्होंने अपने आप को विनम्र भी, अपनी विनम्रता का परिचय भी दिया है। तो कहने का मतलब ये जो कविता है आत्मकथ्य है, इसका हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। आज मैंने आपको जयशंकर प्रसाद का परिचय बताया। आपको देखो बोर्ड क्लास के लिए 10th के स्टूडेंट्स के लिए आपको क्या करना है, जीवन परिचय आएगा, एक ना एक कवि का भी आएगा, लेखक का भी आएगा, हो सकता है दोनों भी आ जाए, एक भी आ जाए, तो ये फिक्स नहीं है कौन सा आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जीवन परिचय याद करके जाना है, जिसमें उनकी रचनाएं, जिसमें उनकी जीवन मृत्यु, कहाँ से पढ़ाई की, शिक्षा दीक्षा, गुरु कौन थे, माता पिता कहते, जिंदगी कैसे गुजरी है, और उनकी शैली की विशेषताएं, उनके काव्य की विशेषताएं, किस भाषा में उन्होंने काव्य लिखा, किस शैली में लिखा, क्या क्या टॉपिक थे उनके काव्य के, क्या क्या टॉपिक थे, वो क्या करना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे वो, ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, लिखनी है। आपके बेस्ट में से 4 नंबर का 5 नंबर का जो भी मैटर आएगा, आपके पूरे में से पूरे नंबर आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बाकायदा आपको रटना नहीं, समझना है, समझना है बिल्कुल। इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई है, कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे। भाई जयशंकर प्रसाद कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे। मैंने आपको जैसा बताया, कविता भी लिखी, कहानियाँ भी लिखी, उपन्यास भी लिखे और कुछ भी लिखा। कहने का मतलब यह है, आपको अपने नंबर पक्के करने के लिए, जो लेखक परिचय है उसमें अपने नंबर पक्के करने के लिए आपको क्या करना है, कवि परिचयों को समझ के याद करना है, रटना नहीं है। आप तारीखें ये रट सकते हो, लेकिन उसके बारे में आपको 2-3 बार जब रीडिंग करोगे तो सेल्फ स्टडी से क्या होता है कि आदमी को कंठस्थ हो जाती है चीज़ें। तो अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे आत्मकथ्य की। आत्मकथ्य में जैसे क्या लिखा गया है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू मुझे टाइम देने के लिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। क्या आप मेरे वीडियो से सहमत हैं? कक्षा 10 के, विशेषकर कक्षा 10 के विद्यार्थियों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको दिखाएं, ताकि मेरी कमियां भी निकल कर आए और मेरी अच्छाइयाँ भी निकल कर आए। ओके, थैंक यू। कल आगे के वीडियो में मिलते हैं। बाय।